डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम पोइला में उपस्थित हैं, जो यह बड़हलगंज ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ पर ग्रामीणों की मीटिंग हुई है, हमें नहीं देखा गया। हमें पूछना हमारा ये फर्ज होता है कि किस तरह की इन लोगों को दिक्कतें हैं, किस तरह की नहीं दिक्कत है, क्योंकि हम बीच में कवरेज करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे प्रधान जी ने कहा है कि भाई आप लोग कृपया बाहर जाइए, क्योंकि हमारे गांव का समस्या है। तो हम गांव की समस्या दिखाते हुए हम उनसे नहीं बात करेंगे, बात तो करेंगे लेकिन दोबारा करेंगे। पहले हमको गाँव को दिखाना है, क्योंकि हम जनता से हैं। यह मनोज मिश्रा जनता पर राज करना चाहता है, बड़े लोगों से बहुत दूर रहना चाहता है। यही कारण करके मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। मैं जनता से खुद पूछूंगा कि भाई क्या समस्या है और इसका निदान क्या हुआ है। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल त्रिपाठी है, मैं ग्राम सभा पोइला का निवासी हूं और यहां पे बीते 4 महीनों से सौदागरी का प्रस्ताव रखा गया था। चूंकि शासन से पैसा सैंक्शन हुआ था, सैंक्शन मतलब ये पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पे जा करके हर गांव के लिए ये योजना थी। ब्लॉक बड़हलगंज में 2 शौचालय सौदागरी का निर्माण कराया जाना था। यहाँ पर हमारे प्रधान जी ने उसको स्वीकृत कराया। एडीओ पंचायत, बीडीओ, डीपीआरओ, पंचायती राज विभाग की सहभागिता से 25 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ। हम लोगों ने उस समय से कहना शुरू किया, चूंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति इस तरीके की नहीं है कि वहाँ पे सौदागरी का निर्माण करवाया जाए। हम लोगों ने आवेदन दिया, जनवरी में दिया, फरवरी में दिया, मार्च में दिया और उसके बाद कल तक भी आवेदन दिया है। लेकिन चूंकि पैसा सैंक्शन हो चुका है, कार्य प्रधान जी ने अपने मर्जी से शुरू कर दिया है। एडीओ पंचायत उसमें फुल हर तरीके से सहयोगी है उनके। ये पैसा उन्होंने लगभग खर्चा करवाना शुरू कर दिया है। अब जब डीपीआरओ से मिला गया तो डीपीआरओ का ये कहना है कि अगर एडीओ पंचायत हमसे कहेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कुछ करने के लायक नहीं है। आप यह बताइए, क्या आपको ये लगता है कि यहाँ के अधिकारी जो यहाँ पे आए हुए थे, ये इन प्रधान से मिली भगत है? अब देखने में तो ऐसा ही लगता है, सामने कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी मिली भगत लग रही है? बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है। जी बात कर रहे हैं आप, जी इस पे तो आपत्ति भी दाखिल हो गई है जी। मौजूद भी क्या इसका निर्माण काम चालू है? हाँ, निर्माण कार्य 21 अप्रैल से चालू है, 21 मई से। शासन में हर जगह पे आप लोग आपत्ति दाखिल कर चुके हैं जी। उसके बावजूद भी इसका हाँ, उसके बाद भी प्रधान काम करा रहे हैं। सेक्रेटरी से बात हुई तो बोले कि एडीओ पंचायत मुझे डायरेक्टली आदेश दिए हैं इस काम को कराने के लिए। बोले क्यों नहीं करवा रहे, उसकी ऑडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। और एडीओ पंचायत से मिलने के बाद इन्होंने बोला मेरी जानकारी में नहीं है मौका कि ऐसा निर्माण कार्य हो रहा वहाँ पे। लेकिन विगत 22 मई से वहाँ पे कार्य निर्बाध रूप से चालू है, जबकि इसकी आईजीआरएस पे इसी बीडीओ साहब और डीडीओ साहब की रिपोर्ट है कि उस पर जांच बैठी हुई है, प्रक्रियाधीन है। निर्णय होने के बाद सौदागरी का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। प्रधान और एडीओ पंचायत बिल्कुल स्वेच्छाचारिता से अपना काम कर रहे हैं, कोई अंकुश नहीं इनके ऊपर किसी तरीके का। बताइए कि जब एडीओ पंचायत साहब क्या ब्लॉक के ही मालिक हैं या उनके ब्लॉक वीडियो मालिक हैं? एडीओ पंचायत मालिक बन के बैठे हैं, वीडियो का कोई रोल नहीं है इसमें। वीडियो साहब कहते हैं कि मेरे पास कोई लिखित आदेश नहीं है डीपीआरओ साहब का, फिर भी एडीओ पंचायत अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। पूछते हैं कि आपका क्या नुकसान है आपके, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एडीओ पंचायत साहब का इसमें क्या लाभ है, वो स्पष्ट कर दे पहले। आपके द्वारा एक एप्लीकेशन गया था जिला अधिकारी के वहाँ पहुंचा है, तो जिला अधिकारी के निर्देशानुसार वीडियो साहब को अवगत कराया गया कि नहीं हुआ, ये बताओ। कल शाम को बीडीओ साहब के पास फोन आने से पहले, लेटर पहुंचने से पहले प्रधान साहब के पास फोन आ गया है कि आपके खिलाफ एक आवेदन पड़ा हुआ। ये जिले की खबर है, ठीक है ना। क्या जब आपका एप्लीकेशन पड़ा तो प्रधान क्या वहाँ तुरंत आ गया क्या, कि उनके फोन आ गया? कि उनके पास फोन आया था, शाम को ही खबर लग गई हमें कि उनके पास फोन आया। अरे बोले अनिल बहुत परेशान करके रखे हैं हमसे। ये स्थिति है शासन। यानी इस तरह की स्थिति जिलाधिकारी के स्टेनो द्वारा है या जिलाधिकारी के द्वारा है, किसके द्वारा? अब किसका वहाँ से किसका फोन इनके पास आया वो हम नहीं कह सकते, इसके बारे में जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं है। क्या एडीओ पंचायत साहब आज आप किसके बारे में जो आप यहाँ मीटिंग बुलाई, इसके मीटिंग में कौन सा किसके मिनट का कितना किए हैं? यहाँ पर एडीओ पंचायत साहब ने परसों बोला था कि एक खुली मीटिंग रखी जाएगी, जो मेरी व्यक्तिगत बात थी एडीओ पंचायत साहब से। सुनिए, वार्षिक खुली मीटिंग है ये बीते साल से इलेक्शन चुनाव के बाद से। सुनिए, आपका चुनाव हो गया है, चुनाव से 1 वर्ष हो गया, या प्रधान पंचायत जो में है वो पंचायत में 1 साल में भी आज पहली मीटिंग है खुली मीटिंग। चुनाव 16 अप्रैल को यहाँ पे हुआ था, उसके बाद से आज तक ये पहली मीटिंग है। इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई, ना तो सेक्रेटरी ने कभी सुध ली इस गाँव के, ना डीपीआरओ साहब आए, ना पंचायत ये
एडीओ पंचायत साहब आए। आज पहली बार चूंकि इनको लगा कि इनको सौदागरी में के ऊपर बात करनी चाहिए, तो सौदागरी के लिए ये बात करने आए। जनता को ये खबर दी गई कि राशन के बारे में आपसे बात की जाएगी, और जनता जब आई तो यहाँ खाली हाथ अपना घूम रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। सौदा का जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है उसके बारे में ये पब्लिक को कुछ जानकारी दी गई ग्राम विकास अधिकारी द्वारा या ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा या ग्राम अध्यक्ष द्वारा कि एकदम उसके बारे में कुछ चर्चा हुआ है? यहाँ पर अब तक जो भी आवेदन पड़े हैं, जो भी विरोध हुआ है, जो भी जांच चल रही है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। इन्होंने बोला कि वहाँ बनना है या नहीं बनना, आप लोग बताइए। कुछ लोगों ने सलाह दी कि इसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह बना दिया जाए, जहाँ पे मात्र 300 मीटर रास्ता बनाना पड़ेगा, और जहाँ पे बन रहा वहाँ पे 1 किलोमीटर रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। जनता की सुनने के बाद भी ये लोग बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए हमसे, जो आप आरोप जो बन रहा है, क्या आपके पास प्रमाण है कि वहाँ पे गलत बनाया जा रहा है? मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया उनको रोका जाए। अधिकारी को मैं अभी पूछूंगा, भाई साहब उनको रोकिए। अधिकारी पहले रुकेंगे, हमसे बात करके जाएंगे, क्योंकि हमारा ये मकसद होता है दिखाना, क्योंकि जनता के बीच में ही रह के जनता के पैसों पर लोग राज करते हैं। उसके बाद मैं कैमरामैन से कहूंगा कृपया घूम के दिखाएं। उसके बाद ये जनता के ही पैसे से राज करते हैं, उसके बाद से लोग तमाशा बना के रखे हुए हैं जगह जगह। हमारे सुनने में तो कहीं नाली नहीं बनी, कहीं कुछ नहीं बना। हम सेक्रेटरी साहब से पूछेंगे आप लोग कर क्या रहे, रोकिए उनको, हमको पूछना है। इधर आइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ चलिए। सर रुक जाइए, मुझे पूछना है। सर 1 मिनट रुक जाइए, सर रुक जाइए, हमें पूछना है। क्योंकि जनता को दिखाना है हमें कि जनता कितनी परेशान है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बैठक करने से नहीं होता है, चौपाल तो हर जगह लगा जाए। मैं कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ दिखाइए, जगह जगह चौपाल लगता है। इन्हीं गरीबों का पैसा लगता है, उसके बाद कोई हल नहीं होता है। अभी तक शौचालय नहीं बना। शौचालय से क्या आप खुश हैं? शौचालय नहीं है अभी तक, मेरे पास रास्ता नहीं है कहीं पानी निकलने का उधर। तो क्या आप यहाँ झक मारने आए हैं? आप यहाँ पे बात उठाए, अपना मुद्दा उठाए हैं। आइए, इधर आइए। हम बता रहे हैं यहाँ के ग्राम अध्यक्ष जो है ग्राम प्रधान उमेश यादव जी ने आज ये सारे पब्लिक के सामने एक डॉक्टर जो भाग रहे हैं, कहते हैं कि इनका कोई जरूरत नहीं है। आज ये पब्लिक को जा रहे हैं, सौदागिरी देखने जा रहे हैं, उसका रास्ता क्या है, अस्पताल देखने जा रहे हैं। यानी जो के मामले में आपको अवगत कराया गया, जा रहे हैं साइड, हम देखने जा रहे हैं। हम लोग भी साथ चलेंगे सर, क्या नहीं सर, आप हम लोग चलें ना चलें सर? नहीं, वहाँ तक चल सकते हैं। पहले हम जा रहे हैं, रास्ता देखने जा रहे हैं। आप रास्ता देखें, रास्ता बात किए श्रोता, जो आपका जो 25 लाख रुपए का आवंटन किया गया है, उसमें क्या हम लोग चल सकते हैं या नहीं चल सकते? वहाँ बिल्कुल चल सकते हैं, चल सकते हैं। हाँ, हमारी गाँव सभा मीटिंग समाप्त हो गई। आप लोग जो पूछना चाहिए हमसे पूछ लीजिए, क्या समस्या पूछ लीजिए। समीक्षा होने के बावजूद यहाँ पे जनता देखिए सबको, देखिए हम यहाँ गाँव सभा खुली से बैठे हुए हैं, समस्याएं सबका निराकरण किया जाए या किया जाएगा। हम मीटिंग किए हैं आवास पर, शौचालय आवास के पात्र पात देखे हैं, राशन कार्ड पात्र पात देखे हैं, शौचालय के बारे में पूछे हैं, हम कायाकल्प स्कूल के बारे में देखे हैं, मुक्ति पथ के बारे में सौदागिरी के बारे में देखे हैं, और सौदागिरी से रास्ता नहीं उसी रास्ता देखने जा रहे हैं, और अस्पताल में जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों का आरोप है कि हमारा अभी तक शौचालय नहीं, जिसका हमने कहीं जिसका नहीं है, लोग हमको आधार की फोटो और पास फोटो कॉपी दे दीजिए। आधार की फोटो जिसके पास आसन मेरे घर पे शौचालय नहीं बना पाया। आपसे बताएं हाँ जी सर, हम कहें हमको आधार कार्ड दिए, हमको आधार कार्ड पास फोटो कॉपी दे दीजिए। ठीक है सर। जिसका शौचालय नहीं बना है, ठीक है सर, वो लोग आधार की फोटो कॉपी पासपोर्ट जमा कर उसका बन जाएगा। ठीक है सर। और पात्र जिसके पास मकान नहीं है, अब उसका भी मकान बनना है। आपके यहाँ सर आपके यहाँ कुछ विगत नालियां बनी है, विगत इस साल में करीब 5-6 महीने हो गया। जी। उसमें सारे तमाम प्रकार के 2 माह ही लग करके बना है। चूंकि बन गया तो बनाते वक्त पता तो देखा गया था। हम देखिए एक सामने ईंटा गिरा अस्पताल स्कूल बनाने के लिए, हमको ईंटा नहीं 2 माह देख रहे हैं। देखिए देख लीजिए ईंटा, इसका कल भी ईंटा रखा हुआ है, अव्वल भी ऊंचा रखा हुआ सामने, आपके सामने वाली बात है। घर के पास किसी कहने की बात नहीं है। जो नाली बनी है तो एकदम टूटी पड़ी है, तो नाली कैसे बनाने मरम्मत हो जाएगी।
जाएगी। देखिए नाली गंदगी रहती है घर के सामने। गांव के अंदर नाली बनेगी, टूटेगी, मरम्मत होगी। घर नहीं रहने के लिए नहीं, जिसका अभी पढ़े हैं आप, जिसका आवास जो सूची है हम पढ़े नहीं पढ़े, आपका नाम है नहीं है, जिसका झोपड़ी बन रहा है उसके लिए उसमें से क्या तो बनेगा मकान नहीं, कहीं पर नहीं सबका बन जाएगा, बन रहा है। हाँ, जिसके पास जैसे कि रास्ता है ऑलरेडी 2 और जहाँ पे फालतू रास्ता है तो उसके बारे में भी नहीं, क्या उसकी मंशा क्या बताइए, रास्ता फालतू क्या तो और महानता है गाँव रास्ता, हमारे रास्ता बन जा, उसमें आपको कष्ट क्या है? नहीं, कष्ट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो फालतू रास्ता नहीं जहाँ हो बताइए, रास्ता वैसे ही कर्जा नोट कराया गया है, आपसे पूछा गया है कि किसको चाहिए खरंजा, किसको चाहिए शौच, किसको चाहिए इंटरलॉकिंग, किसको चाहिए। ठीक है सर, बीच में हम आपसे बात करते रहेंगे, तब तक के लिए मैं धन्यवाद आप लोगों के लिए आने के लिए, समय के आपको निकाले हैं, धन्यवाद आप लोगों सर, हम लोगों का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद सर है कि जो आप यह चित्र हम लोगों को बताए हैं। ये लोग खा रहे हैं पैसा। आइए सर, आइए सर, आप आइए, बोलिए बोलिए सर, जनता का आरोप देखिए, जनता का आरोप क्या है देखिए। 15 साल पहले काम हुआ है और प्रधान क्या किया आपके आज के प्रधान एक झाड़ू नहीं मारे हैं। क्यों? ये सौदा का पैसा प्रधान कहते हैं कि हमने जिला संशोधन करके लाए हैं, कुछ नहीं लाए हैं, सब पैसा खा गए ये लोग। यह गांव की जो चगनाली खड़ंजा इत्यादि जो कॉलोनियां बन रही, जो मनोज मिश्रा, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए प्रधान जी के पास मेरा फर्ज बना, क्योंकि मैं एक तरफा बात नहीं सुनता हूँ, मेरे अंदर कमियाँ ये भी हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर दोनों हाथ से ताली बस्ती, एक हाथ से तो बस्ती नहीं। मैं प्रधान जी से खुद मिलूंगा, अब पूछूंगा कि भाई किस तरह की आरोप आपके ऊपर लग रही है कि गांव का विकास नहीं हो रहा है। प्रधान जी अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम उमेश कुमार यादव है जी। ये जो जगह जगह शौचालय नहीं बन रहा है, बता रहे हैं दोमा ईटा है, जो आपका लास्ट जल सौदागृह का ये बन रहा है, इसमें विषय में आपका क्या कहना है? सौदागिरी उचित जगह बन रहा है, उसके समक्ष में आप सहमत हैं कि गांव पूरा सहमत है? डीपीआरओ महोदय ने जांच कराई थी, शिकायतकर्ता ने शिकायत किया था, डीपीआरओ महोदय ने उसकी शिकायत सिरे से खारिज करते हुए और आधा गांव के सहमति से। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट हमें पूछ लेने दीजिए, एक दोबारा आप लोग पूछ लीजिएगा। उसके बाद आप ये बताइए कि यह जो अधिकारी आए थे यहाँ पे, वो लोग चेक करके बनवाएंगे कि गांव के लोग वहाँ मरेंगे तो वो लोग जाएंगे कि अधिकारी के यहाँ के लोग जाएंगे? नहीं, गांव के लोग मरेंगे, गांव के लिए बन रहा है। आप गांव के लिए बन रहा है ना, तो गांव के लोग संतुष्ट नहीं है, ये मुझे सूचना मिली है, कब इसके लिए मुझे आप ये कैसे कह रहे हैं गांव के लोग नहीं संतुष्ट है? मैं इस बीच में आपको सुनवा दे रहा हूँ, आप यह बताइए सब लोग संतुष्ट हैं? जो वहाँ पर शौच जलेगा आप लोग संतुष्ट है, वहाँ से आपको दूरी नहीं पड़ेगी? अच्छा प्रधान जी, चलिए ठीक है, जब गांव वाले संतुष्ट हैं तो उसमें मीडिया कुछ कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मुझे इस संदर्भ में सूचना मिली थी, इसके नाते मुझे आना पड़ा। यह मनोज मिश्रा वहां पहुंचता है जहां पर कोई दिक्कतें होती हैं। अब फिर प्रधान जी से मैं ज़्यादा बात न करते हुए, प्रधान जी शौचालय के से काफ़ी लोग नाराज हैं, इस विषय में आज आप मीटिंग रखे थे, इस मीटिंग से लोगों को क्या आप लोग संबोधित किया? देखिए, शौचालय का जहाँ तक मामला है, अब शासन शौचालय को ऑनलाइन करने जा रही है। अब ऑनलाइन फीडिंग हो रही है शौचालय की, जितने लोग शौचालय से असंतुष्ट हैं व्यक्तिगत शौचालय की ऑनलाइन जाके CSC सेंटर से करा दें। अब प्रधान और सचिव और किसी अन्य माध्यम से नहीं होगा, वो ऑनलाइन से होगा। शासन ने सारा डेटा ऑनलाइन कर दिया है। जियो टैगिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, जियो टैगिंग की बात कर रहे हैं। जो लोग अपना शौचालय जियो टैगिंग में करा लेंगे उनकी जाँच की जाएगी। अगर शौचालय नहीं उनका बना होगा, या तो डायरेक्ट जियो टैगिंग करेंगे तो कैंसिल कर देगा, कभी शौचालय पाए होंगे तो। अगर नहीं पाए हैं तो हमारे पोर्टल पर आएगा, हमारे सेक्रेटरी के। बैठक आप किए थे जी, क्या ये आपकी वार्षिक बैठक थी कि आप मंथली? नहीं, ये हमारी खुली बैठक है, ग्राम पंचायत को स्पेशल पावर होता है। बिंदु पर चर्चा हुई सर? इसमें बिंदु था, विकास कार्य था, स्कूल निर्माण था, नाली खड़ंजा था, सौदागृह था और वार्षिक कार्य योजना पर विचार था। जो हमारी वार्षिक कार्य योजना होती है उस पर विचार था। तो हमने अपनी वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया है और शौचालय पे किया है। अपने स्कूल में और खड़ंजा नाली पर जो भी था उस पर हमने अपना विचार किया है। आप अपने पंचायत काल में जितना भी काम किए हैं, जैसे मान लीजिए कि आवास का या शौचालय का या नाली निर्माण का, उसके बारे में कुछ रखेंगे? नहीं, उसके लिए तो मैं आइएगा, कभी डेटा दे दूंगा आपको, उसके लिए तो मैं डेटा दे दूंगा कितना कार्य हुआ है। अभी तो साल भर होने जा रहा है या हो गया है, तो जो भी कार्य हुआ होगा वो डेटा दे देंगे आपको। सर, आवास गांव में कितना मिला हुआ है? अभी तो डेटा देख के पता चलेगा, ऐसे मुश्किल नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ न कहते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।
से मनोज मिश्रा, इस समय हम जो गंगा जी कही जाती हैं, गंगा जी के किनारे हम आए हुए हैं। जो गांव ग्रामीणों का आरोप था कि दाह संस्कार का जो स्थान बनाया जा रहा है मुक्ति पथ, वो दूर बनाया जा रहा है। तकरीबन कितना बता रहे थे भैया आप दूरी? करीब 100 मीटर से ज़्यादा होगा। 100 मीटर से ज़्यादा होगा ना? तो वहाँ पे हमने अधिकारियों के पास हमने अपनी बात रखी। वह बोले आप चलिए मौके पे मैं आ रहा हूँ। भाई साहब मेरे, मैं जब यहाँ पहुँचा तो अधिकारी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई नहीं है। अधिकारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि मीटिंग में आ गया हूँ, बहुत इमरजेंसी मीटिंग है। मैं बता देना चाहता हूँ इस योगी सरकार में कि आप योगी जी कितना सुधारेंगे किसी को। हम कहेंगे तो बुरा लगेगा। मैं खुद ग्रामीणों से कहवाता हूँ, भाई साहब शासन कैसा यहाँ का चल रहा है योगी सरकार का? बिना दबाव के एकदम निश्चिंत बोलिए। यहाँ योगी सरकार है कहाँ? यहाँ तो प्रधान जी अपनी मनमानी करवा रहे हैं जी। अधिकारी जो अब अभी आए थे वहाँ पर मैं कवरेज किया, वो बोले कि आप गंगा जी के किनारे चलिए, मैं वहाँ पर निरीक्षण करूँगा खुद, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वो आए कि नहीं आए आपके पास? अधिकारी कहाँ है? अधिकारी तो वापस चले गए। हमसे कहे हैं कि वीडियो इंतजार कर रहे हैं, वो तुरंत निकल लिया वहाँ से। जी, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी अगर मीडिया कर्मी कवरेज करने के बाद यह दिखाता है तो लोग ये कहते हैं लगता है मीडिया ने कहवाया। अरे भाई मीडिया क्यों कहेगी? ये पब्लिक खुद कर रही है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से चारों तरफ जूम करके दिखाया जाए और ये गंगा जी को दिखाया जाए, क्योंकि यह पुख्ता सबूत है कि मैं आज दोपहर 2 बजे यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि जमीनी स्तर का पत्रकारिता मनोज मिश्रा करता है। बाकी लोगों को मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि दावे तो लोग बड़ी अच्छी करते हैं, मुझे हंसी आती है और मेरी बातों को चुप जाती है, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं विशेष। मैं भाई साहब से पूछूंगा, भाई साहब आपको कैसा लग रहा है धूप में जब यहाँ आप मौजूद हैं? तो धूप में तो जान निकली जा रही है। सुबेरे से मीटिंग के नाम पे इन्होंने राशन की मीटिंग बुलवाई थी हमारे प्रधान जी ने जी। लोग अपना राशन कार्ड लेके उनके पास आए थे जी। और स्थिति आने के बाद वही पेंशन, विधवा पेंशन, आश्रित और आवास और शौचालय में उलझ के रह गए। एडीओ पंचायत साहब का एक मोटिव था, सौदागर आए, आप लोगों को यहाँ पे बुलाया, आप लोगों को बोला कि चलिए सौदागर स्थल पे वहाँ चल के दोनों बात कर लेते हैं, स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद निष्पक्ष बात हो। यहाँ आने के बाद आपको भेज दिया और अपने बड़हलगंज चले गए, बोले डीडीओ साहब बुला रहे हैं, हम नहीं आ पा सकते। नदी का कटाव जारी है, यहाँ से 150 मीटर दूर। सर एक चीज मैं आपकी बात काट के बोलना चाहता हूँ, उन अधिकारियों का जो आपको आश्वासन दिए और डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को आश्वासन दिए कि आप मौके पे चलिए, मौके पे मैं पहुंच रहा हूं, उनका नाम बता दीजिए, क्योंकि मैं कहूंगा कुछ अजीब लगेगा। आप खुद बताइए। हमारे एडीओ पंचायत साहब हैं बड़हलगंज के, श्री वीरेंद्र पांडे जी। और दूसरा अधिकारी? दूसरे तो बीडीओ साहब थे जी, वो उनको फिर लेके चले गए, बोले डीडीओ साहब आए हैं, आप चलिए यहाँ से निकल चला जाए। बहुत उसके बाद चले गए। अरे महोदय, जनता से बढ़ के कोई मीटिंग है? जनता की ही मीटिंग की जाती है, जनता के ही दुख दर्द की मीटिंग होती है। और मीटिंग होती क्या है? पब्लिक की सेवा करना हमारा काम है। हमें कुछ नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी मैं दिखा देना चाहता हूँ, इन झूंगा झाड़ियों में मैं कवरेज कर रहा हूँ। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कृपया जूम करके दिखाएं और चारों तरफ कैमरा घूम के दिखाएं, ये ईंट पत्थर भी दिखाएं जहाँ पे मनोज मिश्रा कवरेज कर रहा है। आया ग्रामीणों की जो दुख दर्द है मैं उसको दिखा रहा हूं। क्यों नहीं? ये कहे जाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इन गरीबों के बीच में मनोज मिश्रा राज करना चाहता है, हर जगह पहुंच करके देखना चाहता है गरीबों के बीच में, असहाय लोगों के बीच में कि कैसा है। अब मैं इसी संदर्भ में कहूंगा कैमरामैन से कृपया आगे बढ़ते रहें। लाइट कैमरा भी चल रहा है ना, लाइट कैमरा कृपया मैं कैमरामैन से कहूंगा रोक दिया जाए इस पे। दिखाई ना, कोई दिक्कत नहीं सब। हाँ, मैं इसी संदर्भ में मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया यह दिखाया जाए, क्योंकि सरकारी पैसे को इसमें निवेश किया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं आगे कहूँगा कैमरामैन से बढ़ते रहें और आगे दिखाते रहें। कैमरामैन से मैं कहूँगा यह ईंट दिखाया जाए, जो कि बड़े बड़े अच्छे दावे किए जाते हैं। यह क्या ईंट टिकेगा? यह दोमा है एकदम से, इसको दिखाया जाए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कृपया जूम करके इसको दिखाया जाए। अरे भाई, अगर सरकारी पैसे को निवेश करना है तो अच्छी चीजों में कीजिए, क्योंकि आप यह अस्तित्व बना के रखिए कि आज मैं हूं, 5 साल हूं, 5 साल बाद भी मैं राज करूं जनता के बीच में। अगर मेरे कारनामे अच्छे रहे, नहीं कारनामे अच्छे रहे तो पूछेगा कौन?
मैं कैमरामैन से कहूंगा ग्रामीणों की तरफ कैमरा करके दिखाए ईटा कैसा है आप बताएं। अरे ईटा आप खुद ही देख लीजिए। वो तो मैं देख लिया, मिट्टी है वो मैं देख लिया, लेकिन हमारे में पाबंदी ये है कि आप ग्रामीणों से पूछिए, आप खुद बताइए ना। ये 3 नंबर का ईटा है और 3 नंबर में भी हो सकता है 3 नंबर का ईटा हो जी। और इससे न्यू क्या है, इससे कुछ भी नहीं बन सकता है महाराज। ये पाउडर बनेगा, इसका पाउडर बनेगा ही क्योंकि यूज में नहीं आता है। यह देखिए एक ही झटके में यह टूट गया। ये बताइए ये क्या बनेगा इसका? सरकारी काम होगा, इस पे मकान बनेगी। दिखा दीजिएगा, दिखाइए। ईट मैंने दिखा दिया। मैं ज्यादा कुछ ना कहूँगा क्योंकि हमारी बातें लोगों को चुभती हैं मनोज मिश्रा की। और मैं कहूँगा कैमरामैन से मेरे साथ आए, आगे भी है, मैं दिखाता हूँ। कृपया कैमरा रोक लिया जाए, मैं क्योंकि यहाँ पे काफी दूर है, गांव के लोग हैं जो यहाँ वहाँ पे दाह संस्कार होने के लिए बनना है, यहाँ पे बैठने के लिए बनना है। गांव वालों से मैं खुद पूछूंगा क्या आप इससे संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं है तो यह डावरा समाचार के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि पोहिला गांव के जो दाह संस्कार के यहाँ बनाए जा रहे हैं शव जलाने के लिए, यहाँ पर ग्रामीण खुश नहीं हैं। हाथ उठाने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो भक्त होते हैं, जो कुछ अंधभक्त होते हैं, वो तो हाथ उठाएंगे ही। मैं इसी संदर्भ में मैं ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैं खुद गाँव वालों से पूछूंगा क्या आप लोग संतुष्ट हैं? बाबा आप तो काफ़ी उम्र के हैं, आप संतुष्ट हैं यहाँ के? नहीं साहब, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये पानी का जगह आज है, कल ये चला जाएगा। पैसा सरकार का खाली डुबाया जा रहा है। यानी आप सरकार के पैसे को बचा रहे हैं? हाँ, आप सरकार के पैसे को बचा रहे हैं। हाँ? और सरकार आपके पैसे को कैसे इस तरह से हम लगा रही है? आपको कष्ट होता है इस चीज को? नहीं, हम लोग को बहुत कष्ट है। हाँ। कि ऐसा पानी में क्यों डुबाए? वही कोई अच्छा जगह पर काम होता। हाँ। तो जनता के गांव के काम में आते, मगर यहाँ मुक्ति पथ बना करके यहाँ कौन सा काम आएगा? अभी 1 ही महीने में बाढ़ आने वाली है, तो गांव से सर के ऊपर मोटरी बांधकर लाश को लाएंगे यहाँ। हाँ, मानसून तो आने ही वाला, मई का समय चल रहा है, तो आज 26 तारीख है। हाँ, तो मासूम आने वाला है, तो यहाँ लाश कैसे लाएंगे? यहाँ लकड़ी कैसे जलाएंगे? यहाँ तो रहेगा डुबाने के लिए पानी। आप बताइए अब इस विषय में आप क्या कहना चाहते जो यहाँ बना? बारिश के मौसम में देखिए यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। आपने पीछे देखा होगा कि 2 नाले टाइप के हैं और दोनों नालों में नदी का पानी बहता है बाढ़ के साथ। गांव के अंदर पानी जाता है। अगर हम लोग गांव के अंदर ही अगर पानी है तो हम लोग यहाँ तक आएंगे कैसे? बात तो सही है, हमें आने में भी दिक्कतें हुई हैं। आने में दिक्कत हुई होगी। आपने देखा होगा गर्मियों में नदी का पानी जो अभी यहाँ दिख रहा है, आपने देखा होगा वो और आगे जाएगा। वो 200-300 मीटर भी आगे जा सकता है। अगर यहाँ सौदागरी बनता है तो हम लोग जलाएंगे। अगर यहाँ जलाएंगे तो क्या उसको 100 का जो बचा हुआ हिस्सा है राख है, क्या उसको खाची में और टोकरी में उठा के लेके जाएंगे नदी में? नहीं सही, दिक्कत तो है। यहाँ से काफी दूरी है, मैं यहाँ पे खुद देखा हूँ, यहाँ दूरी है काफी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, काफी आप ज्यादा उम्र के हैं, कम तो कहूँगा नहीं, ठीक ना है ना, ज्यादा उम्र के। हाँ, तो इसी विषय में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है बनवा रहे हैं? हमको तो बिल्कुल कतई नहीं है। अभी ये जम रहा है, समझ गए? और ये देखिए ये फसल का ये डंठल है सब। यहाँ पे फसल का भी मैं